नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा, इसके विषय में। तो सबसे पहले ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लग्न बेस्ड है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको आपका लग्न मालूम होना आवश्यक है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि लग्न किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और अगर आपने आज ही हमारी वीडियो को देखना शुरू किया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बतला देता हूं कि आपके पास जो भी जन्मपत्री है उसे आप अपनी जन्मपत्री को खोल करके उसके अंदर पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और इसके इस हाउस में यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना यूज़फुल रहेगा और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक प्लेनेट कैसे कैसे प्लेस्ड थे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ट्रांजिट में किस प्रकार से प्लेनेट आगे गोचर करते हैं। तो कर्क लगन वाले जातकों के फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में बुध ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में होकर और एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह इनके कन्या राशि में शत्रु राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य ग्रह इनके फोर्थ हाउस में तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके फिफ्थ हाउस में शुक्र ग्रह और केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 6 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके साथ ही इनके 7th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु ग्रह अपनी डिबिलिटेटेड राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 8th, 9th और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इसके साथ साथ इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थे प्लेनेटरी पोजीशन के विषय में। अब देख लेते हैं प्लेनेट किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का यहाँ पर गोचर करना बताता है कि इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी माता की हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है। अगर उनकी माता की तबीयत किसी प्रकार से ख़राब है या किसी डिजीज़ को पुराने समय से वे फेस कर रही हैं तो इस समय में उन्हें उनकी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो कर्क लगन के जातक हैं इस समय पर उन्हें अगर उनकी प्रॉपर्टी जैसे घर है और कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है, घर आदि की जो प्रॉपर्टी है उसका कोई सरकार से रिलेटेड कोई कार्य अगर पेंडिंग है तो उस वर्क को ये अच्छे प्रकार से कर लें, अदरवाइज उसमें कोई पेनल्टी इत्यादि देने की उन्हें पड़ सकती है। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में गोचर करना बताता है कि इस समय में कर्क लगन वाले जातक ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा हार्डवर्क करने से उन्हें कष्ट होगा। इस समय में यदि वे किसी मार्केटिंग आदि के कार्य करते हैं या कोई ट्रैवल करते हैं तो उसके माध्यम से भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें इस समय में किसी न किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है या उनका व्हीकल उन्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए उन्हें केयरफुल होकर के रहना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो कर्क लगन के जातक हैं वे अपने शत्रुओं को अपने से दूर कर पाएंगे। इस समय में यदि कर्क लगन के जातक अपने मामा या मौसी से या अपने किसी फ्रेंड इत्यादि से कोई हेल्प लेना चाहते हैं या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वह उस एडवाइस को अच्छे प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ यदि कर्क लगन के जातक पिछले समय से अपनी अगर किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो वह डिज़ीज़ इनकी अब सही होने के लिए कगार पर होगी। वह डिज़ीज़ इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि
जब इनके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो कर्क लगन के जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अधिक हार्डवर्क करेंगे। यदि वे किसी प्रकार से किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं, क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो इस समय में उन्हें हार्डवर्क करने के पश्चात एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये समय इनके हार्डवर्क करने का होगा। इसके साथ साथ इन्हें इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें ये थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ तो महसूस कर सकते हैं, परंतु इन द एंड जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखकर कि ये बहुत खुश होंगे कि इन्होंने अपने कार्य व्यवसाय के लिए जो प्रयास किया, जो एफर्ट किया, उसके बेस पर ये सक्सेस हो पाए, ये सफल समझे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसके अंदर ये हार्डवर्क बहुत करेंगे। इसके साथ साथ ये इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के लिए यदि कोई ज़मीन इत्यादि या प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय में यदि ये कोई मशीन वगैरह, मशीन इत्यादि मशीनरी अगर कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो उसे भी ये परचेज़ कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट इन्हें आने वाले समय में प्रोडक्शन आदि का यदि इनका कोई कार्य है तो कोई नई मशीन ये इम्प्लीमेंट अपनी फैक्ट्री इत्यादि में करना चाहते हैं तो उसका लिए इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो सकते हैं अपने कलीग्स के ऊपर। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ में, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनके साथ आप कार्य करते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा क्रोधित हो सकते हैं। तो इस समय में अपने एग्रेसिवपन को बचा करके रखना है, किसी के ऊपर एग्रेसिव नहीं होना है। बहुत प्यार से काम करवाने वाला समय है। इस समय में किए हुए आपके प्रयास सार्थक और सफल होंगे। इसके बाद बात करेंगे 21 अक्टूबर 2021 से मंगल ग्रह 4 दिसंबर 2021 तक जब तुला राशि में आएंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में आना, सूर्य ग्रह यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ये आपके घर का स्थान है, आपकी माता का स्थान, आपके दिल का स्थान है। आपके दिल के अंदर एक सरकारी किसी कार्य को लेकर के जो दुविधा बनी हुई थी, वह दुविधा मंगल के आने के बाद, जिसे कहते हैं कि आग में तेल डालने वाली बात कर देगा। इस समय में यदि आपकी मदर की हेल्थ पिछले समय से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ने था तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, अपनी मदर का आप रूटीन चेकअप कराते रहें, और किसी भी प्रकार से आपकी माता को यदि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम होती है तो ख़ास तौर से आप उसके विषय में ध्यान रखें, डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ घर के अंदर का जो माहौल है थोड़ा सा इकोइस्टिक के साथ साथ एग्रेसिव भी होगा। थोड़ा सा वहाँ पर जिसे कहते हैं गर्माहट आपको नहीं लाना है। देखिए, अगर घर के अंदर आप गर्माई का माहौल करते हैं तो घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, घर के अंदर एक निगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ जब अब बात करते हैं बुध ग्रह की, बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से, देखिए 17 अक्टूबर 2021 तक बुध ग्रह रेट्रोगेट हो रखे थे कन्या राशि में। अब ये 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही ये यहाँ पर मार्गी होते हैं, ये आपके दान पुण्य और खर्चे का स्थान और इसके साथ साथ यात्राओं का स्थान या छोटे भाई बहनों का स्थान है, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको यात्राओं को करने से लाभ प्राप्त होगा। मैंने पहले भी बताया कि इस समय में आप अपने किसी बिजनेस, व्यापार इत्यादि के लिए कोई यात्रा कर सकते हैं। यात्रा थकाने वाली होंगी परंतु रिजल्ट अच्छा आएगा, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो वह करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने धन को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके धन का दान पुण्य इत्यादि करने के लिए भी रहेगा। और यदि आप दान पुण्य इत्यादि नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका धन आपके स्वयं के ऊपर, आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर, इसके साथ साथ आपके चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर या आपके किसी फ्रेंड की हेल्थ के ऊपर, फ्रेंड और रिलेटिव की हेल्थ के ऊपर आपको आपका धन हॉस्पिटल, मेडिसिन, मेडिकल और डिजीज़ के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यदि आप अपने धन का थोड़ा सा कुछ अंश डोनेट कर देते हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या हॉस्पिटल इत्यादि में, तो आप देखेंगे कि आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। यही एक रेमेडी है जो कार्य करेगी।
कार्यरत रहेगी। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। जब बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए बुध ग्रह का तुला राशि में होना, ये सब 3 प्लेनेट उस समय यहाँ पर ही रहेंगे 16 नवंबर और ये तक ये सारे प्लेनेट यहीं पर ही रहने वाले हैं। सूर्य आपके 4th हाउस में रहेगा, इसके साथ साथ मंगल ग्रह भी यहीं आ जाएंगे और बुध ग्रह भी यहाँ आ जाएंगे। इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल ईगोइस्टिक होना, इसके साथ साथ एग्रेसिव होना, इसके साथ साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक नहीं रहेंगी। इस समय में आप अपने घर के माहौल को बहुत ही प्यार से मैनेज करने का समय रहेगा। अपने घर के माहौल को प्यार से आप मैनेज करें। इसके साथ साथ घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बहसबाजी ना करें, घर के अंदर एक शांति का माहौल बनाने की कोशिश करें। इस समय में एक चीज़ और ये बताता है कि इस समय में आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष हो सकता है, तो ये समय रहेगा आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से अपने घर की वास्तु चेक कराने का, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। देखिए व्यक्ति सारे दिन भागदौड़ करता है, मेहनत करता है, किस लिए धन कमाता है, अपने घर परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिससे कि वह अपने घर के अंदर जा कर के आराम से जीवन अपना कुछ समय व्यतीत कर सके। और वही चीज़ अगर उसे घर के अंदर नहीं मिलती है तो वह परेशान हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपने घर की वास्तु का निरीक्षण भी कराना चाहिए, क्योंकि इस समय में पता चलता है कि आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आप पहले समय में फेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए, उसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस समय केयरफुल होकर के प्यार से अपने घर के माहौल को मैनेज करने का होगा, तभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में डायरेक्ट होंगे। देखिए 17 अक्टूबर तक जो गुरु ग्रह हैं ये मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे थे, परंतु 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इस समय में आप देखेंगे कि देखिए आपका जो स्पाउस है इस समय में बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं हार्डवर्क करने वाला होगा, उन्हें अपने मान सम्मान की भी चिंता होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ धन आपके स्पाउस के ऊपर खर्ची हो रहा था तो उसके अंदर अब कुछ रुकावट आएगी, कुछ ब्रेक लगेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप मार्केटिंग आदि करते हैं या आपकी कोई कंपनी है तो वहाँ पर मार्केटिंग वाले जो एम्प्लॉई हैं उनके माध्यम से आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप पब्लिक लाइफ में भी अपने पब्लिक सर्कल को बढ़ाकर भी पब्लिक के अंदर अपना नेम फेम, आपका नेम फेम तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ आप पब्लिक से भी कोई मनी से रिलेटेड हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे जैसे गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की साइड बढ़ेंगे, 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की तरफ जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 यह राहु ग्रह के ऊपर जो आपके 11th हाउस पर पड़ती है। गुरु ग्रह की दृष्टि का 11th हाउस पर होना ये बताता है कि इस समय में आपके ऊपर जो पितृदोष बना हुआ था उसे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। देखिए जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं, राहु ग्रह आए हैं 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, तो तब से इन्होंने यहाँ पर एक आपकी कुंडली के अनुसार पितृदोष का निर्माण किया है, जिसकी वजह से आपके जो भी आपके फाइनेंस हैं उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, धन मिलते मिलते रह जाना, लाभ की स्थिति होते हुए भी, देखते हुए भी कि आपको लाभ प्राप्त होने वाला है परंतु हो नहीं पाया, कोई और ले गया। इसके साथ साथ नेम फेम तो आपका अचानक से जंप कर रहा है, परंतु
आपको यदि कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर अचानक से कोई बाधा आ जाना, इन सब चीज़ों की नेगेटिविटी को गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ पर कंट्रोल करेगी, जिसके माध्यम से आपको इन चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएंगे, धन का बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज करना, पैसों के गिनने में बहुत केयरफुल हो जाना। इसके साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुझान होगा, धार्मिक कार्यों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय में आप कोई पूजा पाठ आदि से रिलेटेड कार्य भी अपने घर के अंदर कर पाएंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके छोटे भाई बहनों के यहाँ पर और आपके पड़ोस में भी कोई धार्मिक कार्य या धार्मिक आयोजन हो सकता है। इसके साथ साथ जो गुरु ग्रह की दृष्टि है ये बताती है कि आपको मार्केटिंग आदि के कार्य, अगर मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं, राइटिंग आदि का कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं तो उसके माध्यम से, या ट्रैवलिंग के माध्यम से, ट्रैवलिंग का आपका कोई बिजनेस है तो उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के जो अवसर रुके हुए थे, जो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह धीरे धीरे करके लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस समय में आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आप अपने पराक्रम के बल पर भी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था गुरु ग्रह के बारे में। अब देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर करना, शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में अपने शत्रु ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह के माध्यम से आपकी जो भी कोई फाइनेंस है या आपको जो आपके राज्य सरकार के द्वारा कुछ चीज़ों की प्राप्ति होनी थी, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ विघ्न, बाधा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपको उन चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आपको जो लंबी दूरी की यात्रा है, अगर आप कोई धार्मिक कार्य से या किसी भी अपने व्यापार व्यवसाय या अपनी जॉब के, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा आप करना चाहते थे तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। इस समय में आपको कष्ट हो सकता है, थकावट आपको महसूस हो सकती है। इस समय में आपके जो ग्रैंड सन है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंड सन है तो आप देखेंगे कि आपके ग्रैंड सन भी किसी प्रकार से किसी हेल्थ रिलेटेड इशू उन्हें आ सकता है, ऐसा यहाँ पर ग्रह बताते हैं। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए, धनु राशि में आना इस समय में ये बताता है कि इस समय में आपका जो भी कोई शत्रु है उससे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका भाग्य थोड़ा सा साथ आपको कम देगा, परंतु आप अपने शत्रु से किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप अपने मामा या मौसी से कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कर्जा या लोन आप लेना चाहते हैं बैंक इत्यादि से, तो वह आपको इजीली मिल जाएगा और आप उसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी राशि में ग्रह होता है वह बहुत ही पावरफुल होता है और अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। शनि ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही मेहनती, हार्डवर्क करने वाला होगा। आपके जितने भी, अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं, तो वे भी बहुत अधिक हार्डवर्क करके आपकी कंपनी को ग्रो कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको ये चीज़ नहीं नज़रअंदाज करनी चाहिए कि आपकी पूरी कंपनी की टीम, या मैं कहूँगा कि पूरी कंपनी आपकी कंपनी को प्रोग्रेस कराने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जब तक शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे ये चीज़ों को उजागर नहीं होने देते हैं। समय निकलने के बाद चीज़ें उजागर होती हैं कि किस किस एम्प्लॉय ने, किस किस आपके पार्टनर ने कितना कितना अपना योगदान दिया, जिसके माध्यम से आपकी कंपनी ग्रो कर पाई और आप अपने बिजनेस व्यापार में सक्सेस हो पाए। इसके साथ साथ जो जहाँ तक जॉब करते हैं उन्हें भी अपने स्टाफ के अंदर, जहाँ पर वे बैठकर कार्य करते हैं, अपने ऑफिस के अंदर हार्डवर्क करने वाले सब पीपल उन्हें प्राप्त होंगे, उनके कलीग्स प्राप्त होंगे, उनके साथ वे भी हार्डवर्क करके जिस कंपनी में वे काम करते हैं उस कंपनी को वे ग्रो करा पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है
देखिए शनि ग्रह की दृष्टि का यहाँ पर होना ये बताता है कि आपको यात्रा लंबी दूरी की करने से, अगर आप अधिक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको थकाने वाली भी हो सकती हैं। इस समय में आप किसी न किसी कारण से धर्म से जुड़ कर के कार्य करेंगे। धार्मिक कार्यों को करना में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार और सत्ता से यदि आप कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह लाभ भी आपको थोड़े से, जिसे कहते हैं कि विलंब के बाद आपको प्राप्त अवश्य होगा। इस चीज़ का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको किसी न किसी वजह से कोई ना कोई टेंशन लगी रहेगी। आपको कोई भी कार्य हो, आपको उसके लिए टेंशन, इसके साथ साथ कार्यों को समय से पूरा ना कर पाना, कहीं पर अगर मीटिंग इत्यादि में जाना है तो आपको लेट हो जाना, आपका व्हीकल आपको सही समय पर ना पहुंचा पाए, या आपका जो ड्राइवर है, आपके जो नौकर चाकर हैं वे सही समय पर आपका कार्य ना कर पाएँ। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करें और टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करें। इसके साथ साथ इस समय में आपको लाइट कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। कम से कम लाइट कलर का एक शर्ट तो अवश्य पहने। डार्क कलर के वस्त्र इस समय में पहनना लाभदायक नहीं होगा। उससे आपके अंदर एक, जिसे कह सकते हैं निगेटिविटी, या जिसे कह के कि हीन भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है कि मैं कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पता नहीं कर पाऊँगा नहीं, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लाइट कलर के वस्त्र, शर्ट इत्यादि पहन सकते हैं, इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो फिर मैं यही कहूँगा कि इस समय में आपको आपकी माता की हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपके घर के कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन अधूरा रह गया था तो उसे समय रहते निपटा लेने का रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर के अंदर अगर कुछ रेनोवेशन आदि कराना चाहते हैं तो वो आप करा पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जब 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपके जो भी आप कार्य करते हैं उसके शुरुआत में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि पता नहीं ये कार्य मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और पता नहीं मेरे द्वारा लगाया हुआ धन, मेरे द्वारा लगाया हुआ एफर्ट इस कार्य को सक्सेस कर पाएगा या नहीं। इस तरह के विचार आपके मन में आते होंगे। कारण ये है कि जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से इन्होंने एक पितृदोष का निर्माण किया है। आपको इस पितृदोष का उपाय मैंने बता दिया है, उसे उपाय को आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये यही बताती है कि पहले तो यात्रा आपको करनी नहीं है। अगर यात्रा करते हैं आप तो यात्रा करने से आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या वे किसी कारण से प्रॉब्लम में हो सकते हैं, ये चीज़ें भी होती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके छोटे भाई छोटे बहन जो हैं वे भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ 5वीं दृष्टि, इसके बाद बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में उन्हें किसी भी लव एंड रोमांस आदि के कार्य में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय में उनके द्वारा बनाया हुआ रिलेशन या लव एंड रोमांस का जो भी कोई कार्य वे करते हैं उसका उन्हें आने वाले टाइम में नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त करना पड़ सकता है। इसके लिए उन्हें इस कार्य को नहीं करना चाहिए। इस समय में उन्हें अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। और यदि वे इस समय में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी जॉब, किसी इंटरव्यू के लिए भी जाना चाहते हैं तो इस समय में पूरा प्रिपेयर होकर के जाएं। अगर वे इस समय में 101% याद करके जाते हैं तो संभावना बनती है कि 70-60% ही उनके याद रह पाएगा। बाकी सारी मेमोरी जो उन्होंने याद किया है वह किसी न किसी कारण से उनका लैप्स होता रहेगा। तो इस समय में उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा याद करके जाएं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में
जब शुक्र भी यहाँ पर होंगे और राहु ग्रह की दृष्टि तो यहाँ पर पड़ ही रही है, तो ये बताती है इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से या किसी फीमेल के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। इसके लिए आपको बच के रहना चाहिए। फीमेल में आपकी मदर भी हो सकती हैं और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके ऊपर, या ये कहें कि अपोजिट सेक्स के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। इस समय में आपको उनकी केयर करनी चाहिए और ये धन खर्ची आपका होगा तो ये धन आपका लंबे समय में वापस आ पाएगा अगर आप किसी फ्रेंड इत्यादि को देते हैं, हेल्प करते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि की जब राहु की आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपका स्पाउस भी किसी एक कह सकते हैं कि एक भ्रम का निर्माण उनके चारों तरफ हो रखा है, जिसकी वजह से वे परेशान हैं। वे नहीं समझ पा रही हैं, हार्डवर्क तो वे कर रही हैं परंतु वे ये नहीं समझ पा रहे कि कार्य क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, परंतु हार्डवर्क करने में वे कमी नहीं कर रही हैं। जबकि यहाँ पर गुरु ग्रह जब से मार्गी हुए हैं तो उन्हें एक जिसे कहते हैं रोड मैप क्लियर होना, रोड मैप उनका क्लियर होना शुरू हो गया। ये उनके लिए अच्छा समय है क्योंकि 18 अक्टूबर से जब से गुरु डायरेक्ट हुए हैं तो चीज़ों का उजागर होना, सही चीज़ों का उजागर होना उनके सामने शुरू हो चुका है, लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है कि इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं या क्रिएशन आदि के किसी कार्य से जुड़े हैं तो उन कार्यों में लेट होना, विघ्न उत्पन्न होना, उन कार्यों में आपका मन ना लग पाना, आप सोचेंगे कि इस कार्य को छोड़ के किसी और कार्य को कर लिया जाए, या इसके साथ साथ किसी से लव, रोमांस, रिलेशन आदि बना करके आप अपने जीवन को स्पेंड करने का विचार बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रुकना चाहिए और अपनी एजुकेशन, यदि आप पढ़ते हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और यदि आपका क्रिएशन आदि से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये समय अगर आप किसी चिल्ड्रन के लिए आप कंसीव करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस समय में चिल्ड्रन के लिए आप कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उपाय आप करके और उसके साथ साथ डॉक्टर का कंसल्टेशन ले करके कर सकते हैं, परंतु इस समय ऐसा नहीं है कि ये कंसीव करा सके, इतना पावरफुल यहाँ पर अभी ये योग नहीं बना है चाइल्ड कंसीव कराने का। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की पंचम दृष्टि की। केतु ग्रह की पंचम दृष्टि जब आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है तो ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये आपको धार्मिक बनाती है। इस समय के अंदर आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों को करने की रुचि आपके अंदर पैदा होगी। धर्म कर्म के कार्यों को लेकर के आप कोई यात्रा आदि भी करने का विचार कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके जो साले और साली हैं उनके माध्यम से भी कुछ लाभ की प्राप्तियाँ हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। देखिए केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब राहु ग्रह के ऊपर आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको जो आप प्रॉपर्टी इत्यादि या आपका कोई फिक्स अमाउंट है उसके अंदर आप चेंजेस करेंगे। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी में थोड़ी सी विघ्न, बाधा, परेशानी के बाद आप उस कार्य को कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 8वीं दृष्टि की जो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। देखिए केतु ग्रह की 8वीं दृष्टि 12th हाउस पर होना ये बताती है कि इस समय में आप जितना अधिक दान पुण्य कर पाएंगे, इस समय में किया हुआ आपका दान पुण्य आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए, या ये कहें कि प्रारब्ध के जो भी आपसे कर्म हुए हैं उन्हें काटने के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इस समय में आप दान पुण्य इत्यादि करके अपने इस जन्म में जो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती हैं, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, धन के रखरखाव की प्रॉब्लम, बिजनेस इत्यादि की प्रॉब्लम, उनसे आप बच पाएंगे। तो ये आपके लिए करना लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब लगन पर पड़ती है तो यहाँ पर लगन पर केतु ग्रह की दृष्टि होना ये बताता है कि इस समय में आपको नज़र आदि का दोष होना, किसी की नज़र लग जाना, किसी की टोक लग जाना, अच्छे चलते चलाते कार्य व्यवसाय में आपके टोक लग जाना, नज़र लग जाना, इस तरह की चीज़ आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको धार्मिक रहने से ही आपकी हट सकती हैं। धर्म कर्म के कार्यों को यदि आप करेंगे, दान पुण्य के कार्यों को यदि आप करेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट का ट्रांजिट में मूवमेंट। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 17, 18, 19 अक्टूबर को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे, किसी न किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। इस समय में आपको कोई ट्रैवल
अपने धर्म कार्य के लिए करने के लिए लाभदायक रहेगा और इस समय में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 20-21 अक्टूबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई नया प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं या अपने कंपनी में किसी अदर कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप जॉब करते हैं तो और अपने बॉस से अपनी सैलरी इत्यादि के बारे में या आप किसी प्रोजेक्ट आदि के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके बॉस का मूड भी अच्छा होगा और वे आपकी बात को यस कर ही देंगे, ऐसी संभावना बनती है। इसके बाद 22, 23, 24 तारीख को वृषभ राशि से इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका किसी न किसी प्रकार से धन का खर्ची भी हो सकता है या आपको आपके बने बनाए कोई प्रॉपर्टी आदि के रिलेटेड कार्य किसी कारण से रुक सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको मना करूंगा कि इस समय में आपको कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए इन डेट में। इसके बाद बात करते हैं 25-26 अक्टूबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय होगा आपको आपके धन का किसी की हेल्थ के ऊपर खर्ची करने का। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके धन की सुरक्षा के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। आप यदि किसी मॉल इत्यादि में या कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपका धन लॉस्ट होने के चांसेस भी बनते हैं। इस समय में आपको दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म कर्म के स्थान पर, धार्मिक स्थान पर आपको जाना चाहिए, वहाँ की शरण लेने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 27, 28, 29 तारीख को कर्क राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा। देखिए 27, 28, 29 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप बहुत ही आनंदित होंगे। आप इस समय में अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ खर्ची कर सकते हैं और अपने आने वाले समय के ऊपर एक विचार विमर्श अपना मंथन कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप अपने फैमिली के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि वह खुशहाल रहे और आपका व्यापार, बिजनेस, जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने का समय रहेगा कि इस समय में आप क्या करें जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। इसके साथ बात करेंगे 30-31 अक्टूबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय रहेगा आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके कुटुंब के परिवार वालों से मिलने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा किसी आयोजन में, धार्मिक आयोजन में भी जाना हो सकता है या उनसे किसी प्रकार से आपका मिलने का इस समय पे समय हो सकता है और अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको छोटी मात्रा में कुछ कैश, जिसे लिक्विड कैश कहते हैं, उसकी भी प्राप्ति होने के योग बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1-2 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि ये समय रहेगा आपको ट्रैवल करने का। इस समय में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपका मन हो या ना हो, आपको ट्रैवल के लिए ऑर्डर आ सकता है, आपको ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है। तो केयरफुल हो करके जाए क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू आने का और थकावट होने का चांस बनता है। तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें और खाने पीने का ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे 3 और 4 नवंबर को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो ये समय होगा आपको आपकी माता के साथ बैठ कर के बातचीत करने का, उनके विचारों को अपने एक्सेप्ट करने का, उनसे कोई एडवाइस लेने का और हो सकता है आप इस समय में अपनी माता या माता तुल्य से कोई लाभ भी प्राप्त कर पाएँ। धन लाभ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लाभ भी हो सकता है, कोई लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा संभावना बनती है। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 तारीख को वृश्चिक राशि से। 5 और 6 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि ये समय होगा आपको आपके एजुकेशन आदि में अच्छा कर पाने का। यदि इस समय में आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उसमें आप सक्सेस हो पाएंगे। और यदि ये समय में आप यदि कोई लव एंड रोमांस आदि करते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त हो सकता है, परंतु मैंने मना किया है, परंतु अगर करते हैं तो रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव। इसके बाद बात करेंगे धनु से 7 और 8 तारीख को। देखिए 7 और 8 तारीख को मैंने नेगेटिव बैड डेट्स में काउंट किया है। इस समय में आपको किसी से धन उधारी लेना पड़ सकता है या किसी की हेल्थ के लिए या अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए आपको कुछ इशू आ सकता है, तो इसके लिए आप पहले से ही केयरफुल होकर रहें। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो कुछ छुपे हुए शत्रु हैं वे अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, तो उन्हें मार्क करने का भी समय रहेगा, उन्हें आप मार्क कर सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
इसके बाद 9 और 10 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपका स्पाउस बहुत ही आनंदित होगा, बहुत ही उनके मन के अंदर एक जिसे कहते हैं संगीत बजता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ भी कहीं मॉल इत्यादि में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ये भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु थोड़ी मात्रा में कर पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि शनि भी है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से। इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार का कोई, अगर आपका कोई कार्य उनके साथ पेंडिंग था तो वह कार्य आप कर पाएंगे, परंतु इस समय में आपको आपके धन खर्ची, आपका धन आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए करना या उनके यहाँ जाने में धन का एक्सपेंस करना आपको थकाने वाला हो सकता है। धन की खर्ची करने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इन सब चीज़ों को आप महसूस करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे अब 14-15 तारीख की, 14-15 नवंबर को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने भाग्य के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चलता हुआ देखेंगे। आप अपने भाग्य के सहारे से सरकार और सत्ता, राज्य शासन की तरफ से कुछ हेल्प प्राप्त होती हुई भी पा सकते हैं। इस समय में आपको धर्म कर्म के कार्यों को करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप किसी धार्मिक आयोजन के लिए या किसी लंबी दूरी की यात्रा के लिए जाना आपको लाभदायक हो सकता है। इसके बाद 16 नवंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय रहेगा आपको आपके कार्य व्यवसाय में अपने नए विचारों को या अपने पार्टनर के विचारों को इम्प्लीमेंट करने का। यदि इस समय में आप कोई नया प्रोडक्ट अपने कार्य व्यवसाय में ऐड करना चाहते हैं या किसी नई कंपनी को अपनी कंपनी के साथ जोड़ करके अपने व्यवसाय को तरक्की प्राप्त कराना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में बढ़िया प्राप्त होगा। अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। तो ये था मून का ट्रांजिट। अब इसके बाद देख लेते हैं 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2020 के बीच में पड़ने वाले व्रत और पर्वों के बारे में। 14 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ का व्रत रहेगा। इसमें चंद्र दर्शन का जो समय रहेगा वह शाम के 8:07 PM पर रहेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को आहुई अष्टमी का व्रत रहेगा। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान या जिसे धन तेरस भी कहते हैं, इसका पर्व मनाया जाएगा। 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। दीपावली पूजन के विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूजा विधि भी बताई है और ये भी जानकारी प्रदान की है कि माता लक्ष्मी के साथ आप किन किन देवी देवताओं की पूजा करें जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास कर पाएँ। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी को शास्त्रों के अंदर अनपगामिनी बताया गया है, जो जिनको बहुत तेज़ चलती हैं, उनके पैर दिखाई नहीं देते हैं और वे एक स्थान पर कभी टिकती नहीं हैं। तो इसके विषय में जो शास्त्रों ने बताया है कि अगर हम दीपावली की रात्रि को स्थिर लगन के अंदर माता लक्ष्मी का, प्रदोष काल में स्थिर लगन के अंदर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और माता लक्ष्मी हमारे घर पर आवाहन करने से आ जाती हैं, तो आप देखेंगे कि साल भर तक तो माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करेंगी, जिनकी कृपा से आपके कोई घर के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो वह स्थिर लगन का जो समय है वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। और जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी भाई हैं, उनके लिए भी मैंने उसके अंदर और भी समय दिए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग सिटीज़ के लिए जो स्थिर लगन है वह किस किस समय पर रहेगा उसके विषय में जानकारी दी है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का पर्व रहेगा। इसके बाद 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।